Hello students, here one chapter has given below Delhi a long time ago. ये आपकी मेरी दिल्ली जो आपकी बुक है SST उसका चैप्टर नंबर 2 है. ओके, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझना होगा कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है. इस चैप्टर का नाम है अ लॉन्ग टाइम अगो. व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? अ लॉन्ग टाइम अगो. इसका मतलब है बहुत समय पहले की दिल्ली. कि दिल्ली जो है बहुत समय पहले कैसी दिखती थी, क्या क्या था दिल्ली में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंड? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ लॉन्ग टाइम अगो दिल्ली. पहले दिल्ली कैसी थी. ओके, तो हेयर यहाँ आप देखेंगे सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है. टुडे द काइंड ऑफ दिल्ली यू लिव इन वॉज नॉट वो दिल्ली पहले ऐसी नहीं थी. तो पहले कैसी थी? पास्ट मीन्स पहले. पास्ट मीन्स पहले. ठीक है. टुडे मीन्स आज. तो जो आज आप जिस दिल्ली में रहते हो ये दिल्ली पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी. इन ओल्डन टाइम्स, ओल्डन मीन्स पुराने समय में, पुराने समय में दिल्ली वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे. जो दिल्ली थी वो बहुत ही अलग तरह की थी. दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी. दिल्ली क्या थी? एक बहुत ओल्ड सिटी थी, पुराना शहर था. ओल्ड सिटी मीन्स पुराना शहर. नाउ अ फ्यू हंड्रेड्स बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड. 100 या 200 साल पुराना नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना. 100 या 200 साल पुराना ही नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना. नॉट ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स. 100 मीन्स 100, 1000 मीन्स हज़ारों साल. ओके, तो जस्ट इमेजिन, ज़रा आप सोचो, व्हाट दिल्ली वुड हैव लुक्ड लाइक ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो. पहले दिल्ली कैसी दिखती थी? ज़रा सोच कर देखो आप कि हज़ारों साल पहले दिल्ली कैसी नज़र आती होगी. ओके, तो लेट्स डिस्कस कि दिल्ली पहले कैसी थी. एट दैट टाइम, उस समय में, इट वॉज नॉट लाइक इट एज टुडे. ओके, इट वॉज नॉट लाइक इट इज़ टुडे. ऐसी नहीं थी वो जैसे कि आज है. ओनली ट्रीज़, प्लांट्स, एनिमल्स. ट्रीज़ मीन्स पेड़, प्लांट्स पौधे, छोटे छोटे पौधे. एनिमल्स आप सबको पता है, जानवर. बर्ड्स पक्षी. एंड सम ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स मीन्स हम सभी जो इंसान हैं, वर सीन इन दिल्ली. तो पहले दिल्ली में क्या दिखा जाता था? ओनली ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड सम ह्यूमन बींग्स वर सीन इन दिल्ली. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ यमुना. जो ज़्यादातर लोग थे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे, वो लोग कहाँ रहते थे? बैंक ऑफ यमुना. अब ये वो वाला बैंक नहीं है जहाँ आप पैसे जमा कराते हो. बैंक ऑफ यमुना मीन्स, बैंक मीन्स किनारा. यमुना, यमुना नदी आप सबने सुनी हुई है. ठीक है, तो बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के किनारे के पास बहुत सारे लोग पहले रहा करते थे. क्यों रहा करते थे? लेट्स सी. Because यमुना रिवर वॉज वेरी वाइड. बिकॉज यमुना रिवर वॉज वेरी वेरी वाइड. वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी. वाइड मीन्स चौड़ी, बड़ी. देयर वर हिल्स एंड फॉरेस्ट इन दिल्ली. वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ थे. हिल्स का मतलब क्या होता है? पहाड़. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. तो दिल्ली में पहले क्या थे? बहुत सारे पहाड़ थे और जंगल ही जंगल थे हर जगह. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर जगह पेड़ पौधे पक्षी यही सब नज़र आते थे. तो वहाँ पर क्यों नज़र आते थे? क्योंकि हर तरफ जंगल ही जंगल था, पहाड़ ही पहाड़ थे. ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या था? Inhabitants of Delhi didn't live in mansions and high buildings at that time. Inhabitants का मतलब क्या होता है? Inhabitants का मतलब होता है उस समय के लोग, पहले समय के लोग जो दिल्ली में रहते थे वो लिव इन मैंशंस एंड हाई बिल्डिंग्स एट दैट टाइम. उस टाइम लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या बड़े बड़े जगहों पर नहीं रहते थे जैसे कि आजकल रहते हैं. देयर वॉज नो क्राउड.
कहाँ हैं हम? देयर वॉज नो क्राउड. क्राउड मीन्स हो या शॉपिंग करने जाते हो, आप हर जगह क्या देखते हो? हर तरफ लोग ही लोग हैं, बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं पहले की तरह, बट बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं. तो देयर वाज नो क्राउड. तब वहाँ पर क्राउड नहीं था पहले के समय में, लेकिन लाइक टुडे. लेकिन आज क्या है? बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. एंड पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाउस. और लोगों को, जो लोग थे जो रहते थे, उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि हाउस कैसे बनाना है. आजकल तो सबको पता होता है कि हाउस कैसे बनाना है. क्या आपको पता है हाउस कैसे बनाते हैं? ज़रा सोचो. पता है हाउस बनाने के लिए हमें कुछ कंक्रीट चीज़ चाहिए होती है, कुछ पत्थर, कंकड़, ईंट, ये सब चाहिए होता है. लेकिन पहले के लोगों को ये सब नहीं पता था. यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं. ये जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? एन एंशिएंट पिक्चर ऑफ राजीव चौक. आपने राजीव चौक का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना होगा तो अपने फादर या मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी ना किसी से ज़रूर पूछें कि कनॉट प्लेस कहाँ पर है, राजीव चौक कहाँ पर है. ठीक है, ये उसी राजीव चौक की इमेज है. तो आपको समझ में आया कि पहले दिल्ली कैसी थी और अब दिल्ली कैसी है? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. नाउ कम ऑन द सेकंड पेज. सी ऑन दैट पेज. पहले के लोगों को ये नहीं पता था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हाउस विद कंक्रीट. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हाउस विद कंक्रीट. ओके, मीन्स कंक्रीट मीन्स पत्थर, कंकड़, जिससे हम घर बनाते हैं, पत्थर से, कंकड़ से, ईंटों से. पहले के लोगों को ये सब नहीं पता था. हाउ टू मेक द हाउस, हाउ दे नो द सीड्स, दे डोंट नो द लेवल द लैंड्स. वो ये नहीं पता था उन्हें कि हमें कि ज़मीन को कितना ऊंचा करना है, कितना नीचे करना है. वो लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि बीजों को कैसे बोना है. सो द सीड, सो मीन्स बीज को बोना, सीड्स मीन्स बीज. ओके, तो पहले के लोगों को ये सब नॉलेज जो थी वो नहीं थी. उसके बाद क्या है हमारा? इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के समय में क्या था? द पीपल एट प्लांट्स. जो पीपल थे, जो लोग थे, पीपल मीन्स लोग, हम जैसे लोग. द पीपल एट द प्लांट्स. वो प्लांट्स को खाते थे. ईट, एट जो है वो सेकंड फॉर्म है ईट की. E-A-T आपको सबको पता है. तो सेकंड फॉर्म क्या है? A-T-E, एट. ओके, तो पहले के लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे मकान बनाना है, कैसे घर बनाना है. इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के समय में, पीपल एट प्लांट्स एंड फ्रूट्स. पीपल जो थे वो प्लांट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे. और हंटेड द एनिमल्स फॉर फूड. और दे हंट द एनिमल्स. वो एनिमल हंटेड द एनिमल्स. वो एनिमल्स का शिकार करते थे और उसी को भोजन के रूप में पका कर खाते थे. कभी कभी कच्चा भी खाते थे. तो ये एंशिएंट टाइम की बात है. एंशिएंट मीन्स पुराने समय की बात है. आपको समझ में आ रहा है? एज द टाइम पास्ट, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मोर पीपल माइग्रेटेड हेयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेटेड? माइग्रेट का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रहने के लिए, या उन्हें पता होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेट. क्या कहेंगे? माइग्रेटेड हेयर. तो यहाँ पर हेयर, वेयर? हेयर मीन्स यहाँ, मतलब दिल्ली में. इट वॉज नेम्ड दिल्ली. इट मीन्स जो लोग थे वो गांव से, हर जगह से दिल्ली में माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया. लोगों ने दिल्ली में आना स्टार्ट कर दिया. एंड सम सेज इट्स नेम वॉज दिल्ली. लोग, कुछ लोग क्या कहते थे कि पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था कि पहले इसका नाम दिल्ली था. ओके, इन प्लेस ऑफ दिल्ली. अभी हम क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव, तो यू गिव द आंसर ना, यू गिव द आंसर आई लिव इन दिल्ली. तो ऐसे ही सब लोग क्या बोलते थे पहले? इसे
दिल्ली बोलते थे दिल्ली की जगह, बट हाउ इट गॉट इट्स नेम दिल्ली। लेकिन हमें पता लगा कि इसका असलियत में नाम क्या है, दिल्ली। ओके, नोबडी कैन टेल एग्जैक्टली, बट किसी को पता नहीं था, कोई बता नहीं सकता था कि इसका नाम दिल्ली क्यों है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दिल्ली नाम कैसे पड़ा। पहले लोग दिल्ली बोलते थे, फिर दिल्ली बोलने लगे। लेकिन डू यू नो हाउ पीपल से दिल्ली? क्या आपको पता है कि हम दिल्ली को दिल्ली क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पर हम यही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, डू यू नो इट्स एन एंशियंट फैक्ट्स। एंशियंट फैक्ट्स मीन्स यहाँ पर कुछ आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, पुरानी बातें बताई गई हैं, और ये बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द एंशियंट फैक्ट्स। ओके, है कि कोरोना काल है, ठीक है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे कि पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। लेकिन क्या आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन महाभारत टीवी पर देखा है? क्या आपने देखा है? क्या आप मुझे बता सकते हो ऑन टेलीविज़न? अगर किसी ने देखा है तो उस महाभारत सीरियल में एक जगह है, क्या जगह है? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है उस जगह का? इंद्रप्रस्थ वॉज डिस्क्राइब इन दैट सीरियल। उस सीरियल में इंद्रप्रस्थ एक जगह के बारे में डिस्कस किया गया है। डू यू थिंक इट इज़ टुडेज़ दिल्ली? क्या आप सोच सकते हो कि यह आज की दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ, और वो भी आज की दिल्ली? यस, इट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओके, तो इंद्रप्रस्थ जो है वो आज की ही दिल्ली है, आज की ही दिल्ली है। तो नेक्स्ट फैक्ट्स क्या है? नेक्स्ट फैक्ट क्या है? पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान कौन है? तो लेट्स डिस्कस। पृथ्वीराज चौहान मेड राय पिथौर फोर्ट। जो पृथ्वीराज चौहान है उसने एक फोर्ट बनवाया। फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है। जैसे कि रेड फोर्ट, ओके, आपको पता है रेड फोर्ट ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। लाल किला जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला, ठीक है। और देयर इज़ ए लीजेंड, यहाँ पर एक कहानी है इससे रिलेटेड। क्या कहानी है? दैट सेज दैट अ नेल गोज़ टू हेल। और एक कहानी क्या है वो चीज़ कि जो कीली है वह पाताल लोक से आई है। हेल मीन्स पाताल। हम कहते हैं कि तू हेल में जाएगा, गो टू हेल। हेल मीन्स जो चीज़ अच्छी नहीं है, पाताल मतलब अजीब सी जगह। तो एक जो कीली है, नेल मीन्स होता है कील, जो आप दीवार में छेद करने के लिए यूज़ करते हो, जस्ट लाइक दैट। तो एक कील है जो कि पाताल लोक से है कि जब तक वो कील गड़ी रहेगी तब तक यहाँ का राज ऐसे ही चलता रहेगा। डायनेस्टी मीन्स राज, और वो ऐसा का ऐसा ही राज रहेगा, ठीक है। बट व्हेन द नेल बिकम लूज, लेकिन जैसे ही जो कील है वो ढीली होने लगी, लेकिन जैसे ही जो कील है वो ढीली होने लगी या ढीली रह जाएगी, तो उसका नाम लूज मीन्स ढीली, जो चीज़ ढीली हो जाती है। जैसे आप बोलते हो कि मेरे कपड़े मुझे लूज़ लग रहे हैं, ढीले लग रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूज? लूज मीन्स ढीली, एंड ढीली बिकम दिल्ली। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। तो जस्ट लाइक दैट, ओके। व्हेन द नेल बिकम लूज, जो कील थी जो ज़मीन में गाड़ी गई थी, उसको बोलते थे कि जब तक वो कील ज़मीन में गड़ी रहेगी तब तक वहाँ पर राज चलेगा। लेकिन जैसे ही वो कील लूज़ हो जाएगी तब वो ढीली हो जाएगी। तो जो ढीली है वो दिल्ली बन गया। ढीली क्या बन गया? ढीली बिकम दिल्ली। आस्क सीनियर सिटीजन्स अबाउट एंशियंट दिल्ली। आपने क्या कभी अपने सीनियर सिटीजन से पुरानी दिल्ली के बारे में सुना है? पुरानी की दिल्ली के बारे में आप जान सकते हैं, अपने पापा से पूछें, अपनी मम्मी से पूछें कि पुरानी दिल्ली कहाँ है, या पहले जैसे दिल्ली कहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा? लेट्स डिस्कस। मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी कौन है? मोहम्मद गौरी अटैक दिल्ली। जो मोहम्मद गौरी था उसने दिल्ली पर अटैक किया, ठीक है, आक्रमण किया। जैसे कि
अटैक होता रहता है, पाकिस्तान का, इंडिया का अटैक होता रहता है। तो सेम एज जो मोहम्मद गौरी था वो उसने अटैक किया दिल्ली पर ड्यूरिंग पृथ्वीराज चौहान्स रेन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? जो मोहम्मद गौरी है उसने अटैक किया दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान रेन्स। पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। जो पृथ्वीराज था उसने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया, मैनी टाइम्स मीन्स कई बार हराया, ठीक है। उसने बहुत बार दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने बहुत बार हराया, बट एट दैट एंड, लेकिन अंत में क्या हुआ है? एंड मीन्स अंत में। अब उन दोनों में फाइटिंग हो रही है, अटैक हो रहा है मोहम्मद गौरी में और पृथ्वीराज चौहान में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? व्हाट इज़ द रिजल्ट एट द एंड? एट द एंड मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आफ्टर दैट, और उसके बाद ही मोहम्मद गौरी रूल्ड दिल्ली, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अपना कब्ज़ा, अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। रूल्ड का मतलब क्या होता है? शासन करना, ठीक है। जैसे कि रूल्ड, आपके घर में किसके रूल ज़्यादा चलते हैं? रूल मतलब जिसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, जैसे आपके पापा की बात मानी जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट ए रूल्ड, ओके, वो कोई शासन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था? जो मोहम्मद गौरी था उसने रूल किया, शासन किया, वो अपना हक जमाता था हर किसी पर, ये मेरा है, ये मेरा है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। देन वॉच पृथ्वीराज चौहान सीरियल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में या मोहम्मद गौरी के बारे में जानना है तो आप इससे रिलेटेड सीरियल भी देख सकते हैं, जैसे कि जान सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट फैक्ट क्या है? मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था उसको हराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है देखते हैं। खिलजी कंस्ट्रक्टेड सिरी फोर्ट। एक सिरी फोर्ट है, किला है, सिरी किला, जो कि खिलजी ने बनवाया। किसने बनवाया? खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक मेड तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो है वो भी दिल्ली में ही है, तो वो किसने बनवाया? तुगलकाबाद प्लेस वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, ठीक है। आफ्टर तुगलक सैयद एंड लोधी डायनेस्टी केम, ओके। तुगलक के बाद क्या हुआ? जो सैयद है और लोधी है वो दोनों की डायनेस्टी वंश आने लगा। डायनेस्टी मीन्स वंश, ठीक है। मुगल डायनेस्टी एंड बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस, अभी आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, कब मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे? कोई बता सकता है? यस, 15 अगस्त को। तो इंडिपेंडेंस डे आपने सेलिब्रेट किया, कुछ बच्चों ने डांस किया था, तो सेम ऐसे ही वहाँ पर क्या हुआ? आफ्टर तुगलक सैयद एंड लोधी डायनेस्टी केम, मुगल डायनेस्टी एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी है, आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने हमारी इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। अब आगे की बातें। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स मीन्स, अभी हमने एंशियंट का मीनिंग सुना था, पुराना समय या प्राचीन समय। तो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स दिल्ली इज़ नोन एज ए फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी। जो दिल्ली थी वो एक फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस मीन्स प्रसिद्ध, जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल सिटी, अभी हम कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन से हैं, तो आप बताइए। इंडिया गेट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर हम घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हिस्टोरिकल सिटी के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? दिल्ली को। दिल्ली इज़ नोन एज फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी एंड न्यू दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो आपके लिए अभी एक क्वेश्चन है, अभी आप मुझे आंसर करेंगे इससे रिलेटेड, कि दिल्ली हैज़
been the capital of India. So what is the capital of India? Delhi. Okay. In the next chapter, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इन द नेक्स्ट चैप्टर्स यू विल नो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द फेमस प्लेसेस एंड द पीपल ऑफ दिल्ली. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टुडेज़ दिल्ली एंड प्रीवियस दिल्ली, एंशिएंट दिल्ली. कि हमने अभी इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया कि पहले दिल्ली कैसी दिखती थी, अब दिल्ली कैसे दिखती है. लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, फेमस प्लेसेस के बारे में और पीपल ऑफ दिल्ली के बारे में. ओके, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी. इसको ध्यान से दोबारा से सुनना. थैंक यू.